दूसरी पार्टियों के नेता जब भारतीय जनता पार्टी में शामिल होते हैं तो जिन पार्टियों के नेता, खास करके कांग्रेस के नेता जब आते हैं भाजपा में, तो कांग्रेस ऑफिस से लेकर कांग्रेस के नेताओं तक में एक ज़बरदस्त निराशा का माहौल रहता है। और बीजेपी के नेताओं में एक अलग तरह का जोश, जश्न और फिर अलग अलग तरह का बयान देते हैं। भाजपा के नेता कहते हैं कि मोदी जी यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी, जो भारत नहीं बल्कि विश्व के नेता हैं, उनके नेतृत्व को स्वीकार रहे हैं, जो उनकी लीडरशिप है उसके साए में सारे नेता आना चाहते हैं और चाहते हैं कि मोदी के साथ मिलकर इस देश का विकास करें, इसीलिए वो भाजपा के साथ आ रहे हैं। लेकिन अब असलियत ये हो रही है, दिक्कत ये हो रही है भाजपा के साथ, जो नेता बीजेपी में दूसरी पार्टियों से आए हैं अब वो बहुत बड़ा संकट बनते जा रहे हैं भाजपा के लिए। इस लोकसभा चुनाव में बीजेपी अपने नेताओं को भले ही नजरअंदाज कर रही है, लेकिन दूसरी पार्टियों के आए हुए नेताओं को तरजीह दे रही है। और इसमें खासकर कांग्रेस के नेताओं को जरूर रखा जा रहा है, चाहे वो लोकसभा चुनाव में टिकट बंटवारे का मामला हो या फिर कोई और दूसरी बातें। लेकिन इस वक्त सबसे ज्यादा संकट में भारतीय जनता पार्टी फंस गई है महाराष्ट्र को लेकर के। महाराष्ट्र में बहुत बड़ा उलटफेर हुआ था। महाराष्ट्र में शिवसेना, कांग्रेस पार्टी और एनसीपी की सरकार चल रही थी, लेकिन वहां पर से शिवसेना का एक हिस्सा टूटा। एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में शिवसेना के बागी विधायक बीजेपी के साथ आ गए और पूरा ड्रामा देश ने देखा और भाजपा की सरकार बनाई। इतने ही पर मामला नहीं रुका, उसके बाद एनसीपी टूटी, शरद पवार के भतीजे अजीत पवार टूटे और उसके बाद उन्होंने बीजेपी का समर्थन दिया। हालांकि सरकार अच्छी खासी चल रही थी, लेकिन फिर भी सरकार और मजबूती से चले तो एनसीपी का भी साथ बीजेपी ने ले लिया। अब यही नेता भाजपा के लिए इतना बड़ा संकट बन गए हैं कि बीजेपी के नेताओं से संभल नहीं पा रहा है। यह समझ लीजिए कि लोकसभा चुनाव में शिवसेना, जो एकनाथ शिंदे की शिवसेना है, वो 22 सीटें मांग रही है। बीजेपी 30 सीटों पर चुनाव लड़ना चाहती है और जो एनसीपी है, अजीत पवार का गुट है, वो 10 सीटें मांग रहा है। ऐसी स्थिति में महाराष्ट्र में 62 सीटों की हिस्सेदारी बनती है, लेकिन महाराष्ट्र में 48 ही लोकसभा की सीटें हैं, तो 62 सीटें कहां से आ जाएंगी? अब बीजेपी क्या करेगी? क्या शिवसेना की जो मांग है, जो शिवसेना मांग कर रही है, उसको मान ले तो फिर बीजेपी अपनी कटौती करेगी। भारतीय जनता पार्टी किसी भी हालत में 30 से कम सीटों पर चुनाव लड़ने को तैयार नहीं है। और शिवसेना भी, यानी जो एकनाथ शिंदे गुट है, वो भी नहीं तैयार है कि 20 से कम सीटों पर चुनाव लड़े। वो 22 सीटों की दावेदारी कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में यह मामला इतना बड़ा फंस गया है कि अमित शाह को जाना पड़ा है और उनको इस मामले में दखल देना पड़ा है। अमित शाह के साथ नेताओं की मीटिंग होगी, उसके बाद फैसला होगा कि क्या नतीजा निकलता है इस पूरे सीट बंटवारे का। लेकिन क्या यह संभव है कि 22 सीटें महाराष्ट्र में बीजेपी दे दे और बीजेपी 30 सीटों पर चुनाव लड़े, यानी 8 सीटें ही कम? अब शिवसेना की सोच यह है, यानी एकनाथ शिंदे ये सोच रहे हैं कि अगर लोकसभा चुनाव में मान लीजिए वो 10-12 सीटों पर चुनाव लड़ते हैं और इसके बाद, चुनाव के बाद बीजेपी मजबूती के साथ देश की सत्ता में आ जाती है और एनसीपी उसके साथ है ही, तो फिर बीजेपी अपना मुख्यमंत्री, अगर, यानी इस वक्त जो उप मुख्यमंत्री हैं वहाँ के देवेंद्र फडणवीस मजबूत नेता हैं और उनकी बड़ी इच्छा है कि वो मुख्यमंत्री बन जाएं। बीजेपी के कई नेता कई बार इस तरह का बयान दे चुके हैं। अजीत पवार गुट का भी समर्थन है, तो वो भी साथ हैं इनके, बीजेपी के। तो ऐसी स्थिति में अगर कोई दबाव बनाते हैं लोकसभा चुनाव के बाद कि देवेंद्र फडणवीस राज्य के मुख्यमंत्री बन जाएं, तो एकनाथ शिंदे की एक नहीं चलेगी। इसीलिए एकनाथ शिंदे चाहते हैं कि उनके ज्यादा से ज्यादा सांसद चुनकर इस लोकसभा चुनाव में आए। केंद्र में मोदी सरकार के नेतृत्व में अगर सरकार बनती है, वैसे बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि ऐसा दिख नहीं लगता है, भले ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 400 के पार का नारा दे रहे हों, लेकिन महाराष्ट्र से लेकर बिहार तक और
झारखंड से लेकर पश्चिम बंगाल तक मामला बहुत फंसा हुआ है बीजेपी के लिए, इसीलिए दिक्कतें बहुत ज़्यादा है, बीजेपी के सामने संकट बहुत है। इतना आसान नहीं है इस चुनाव को जीत पाना। कुछ लोग अलग अलग तरह से बीजेपी पर आरोप लगाते हैं और कुछ लोग ईवीएम का भी हवाला देते हैं कि ईवीएम का सहयोग है बीजेपी के साथ तो कुछ भी संभव है, लेकिन ऐसा दिखाई नहीं देता है। तो ऐसी स्थिति में बीजेपी का पेच फंसा हुआ, और जो बीजेपी के सहयोगी दल है हर राज्य में, बिहार में भी इसी तरह की स्थिति है, लेकिन बिहार में ज़्यादा दिक्कत नहीं है क्योंकि नीतीश कुमार के साथ सीट एडजस्टमेंट हो सकता है। मगर बिहार में भी जो लोक जनशक्ति पार्टी है या फिर उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी है या फिर हम है जीतन राम मांझी की, उन सब को लेकर के भी मामला फंसा हुआ है। लेकिन ये कहा जा रहा है कि इन सब की बहुत ज़्यादा चलने वाली नहीं है, और जो कुछ केंद्र की तरफ से भाजपा के जो शीर्ष नेतृत्व है उनकी तरफ से आदेश जाएगा ये नेता मान लेंगे, यानी इन लोगों की न उतनी औकात है न उतनी ताकत है। तो ऐसी स्थिति में महाराष्ट्र में शिवसेना पेच फंसा रही है, और शिवसेना को लेकर बहुत बड़ी दुविधा में बीजेपी इस वक्त फंसी हुई है। बीजेपी आगे क्या करेगी? क्या शिवसेना की सीट आधी कर देगी? कहा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि आप 12 सीटों पर चुनाव लड़ लें, एकनाथ शिंदे को 30 सीटें बीजेपी ले ले, और 5 से 6 सीटों पर ये अजीत पवार की जो पार्टी है एनसीपी वो चुनाव लड़ ले। तो इस तरह से 48 सीटों का पूरा गणित जो है वो भाजपा का बन जाएगा। लेकिन न अजीत पवार तैयार हो रहे हैं कम करने को, और न ही शिवसेना तैयार हो रही है। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा? अब अगर मनमुटाव होता है, बात इतनी तक बढ़ गई है कि शिवसेना ने कहा है, जो एकनाथ शिंदे गुट है उनका ये कहना है कि अगर सीटों का बंटवारा उनके मन के हिसाब से नहीं होता तो भाजपा के प्रचार अभियान में भी वो नहीं जाएंगे। यानी इतना मनमुटाव है, इतनी तल्खी है। अगर इतनी तल्खी में चुनाव के मैदान में ये लोग जाएंगे और एक दूसरे के लिए खींचतान रहेगा तो कैसे ये 48 सीटों में 30 और 40 सीटें जीत पाएंगे? इसीलिए महाविकास अघाड़ी जो है, या फिर ये जो उद्धव ठाकरे हैं, शरद पवार हैं, राहुल गांधी हैं, ये जो इसका जो गठबंधन है इनका, ये अब बहुत ज़्यादा उत्साहित नजर आ रहा है। इनको लग रहा है कि इनका गठबंधन ज़्यादा मजबूत है और बेमन का चुनाव वहाँ पर बीजेपी के अलावा बाकी दल, यानी अजीत पवार की पार्टी तो खैर लड़ेगी, लेकिन फिर भी शिवसेना अगर बहुत बड़ी भूमिका में नहीं होती है, एकनाथ शिंदे का गुट अगर पूरी ताकत के साथ चुनावी मैदान में नहीं होता है तो स्थिति सही नहीं बन पाएगी। और महाविकास अघाड़ी के लिए, यानी इंडिया गठबंधन के लिए महाराष्ट्र में ये बहुत अच्छी बात होगी, और इंडिया गठबंधन वहां पर 48 में से 30 से ज़्यादा सीटें ला सकता है। और अगर महाराष्ट्र में 30 से ज़्यादा सीटें आती है तो फिर माहौल बहुत सारा बदलेगा, क्योंकि बिहार में भी तेजस्वी यादव ने माहौल को बदल के रख दिया है। वहाँ पर 40 लोकसभा की सीटें हैं और वहाँ भी स्थिति ठीक नहीं है बीजेपी की। संदेश खाली का मुद्दा चाहे भाजपा के नेता जितना उठाएं, इस मामले की निंदा सब कोई कर रहा है, लेकिन बीजेपी इस पर जिस तरह की राजनीति कर रही है उसको लेकर वहाँ की जनता भी समझ रही है कि सिर्फ राजनीति हो रही है। किसी के साथ अगर गलत हुआ है तो उसको इंसाफ दिलाना बड़ी बात नहीं है, इंसाफ दिलाने की कोशिशें नहीं हो रही है, बल्कि उस इंसाफ के पीछे किस तरह से वोट बैंक को मजबूत किया जाए और कैसे टीएमसी के वोट को तोड़ा जाए, ये कोशिश हो रही है। तो महाराष्ट्र ही नहीं, बिहार ही नहीं, बल्कि पश्चिम बंगाल में भी बीजेपी की हालत बहुत ज़्यादा खराब बनी हुई है, और दक्षिण भारत के राज्यों में जिस तरह की हालत है वो भी किसी से छुपी नहीं है। तो पूरे देश में जो बीजेपी के सहयोगी दल हैं वो भाजपा से बहुत ज़्यादा खुश नजर नहीं आ रहा है। ऐसी स्थिति में बीजेपी के लिए यही नेता बड़ी मुसीबतें खड़ी कर सकते हैं। क्या आपको लगता है कि सच में बीजेपी के ये सारे नेता जो दूसरी पार्टियों से और खास करके कांग्रेस से गए हैं वो बीजेपी के लिए आने वाले दिनों में बहुत बड़ा संकट पैदा कर देंगे? तो अपनी राय जरूर दीजिए। लेकिन चुनावी माहौल में इस तरह की चीज़ें, इस तरह की चर्चाएं चलती रहती है। बीजेपी के नेता अलग तरह की दावेदारी कर रहे हैं, उनको लग रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब रैलियां करेंगे तो पूरा माहौल बदल जाएगा और मोदीमय माहौल हो जाएगा और हालात सब ठीक हो जाएंगे। लेकिन जो असल जनता के बीच जाकर जो चीज़ें पता चल रही है वो स्थिति अलग नज़र आ रही है। जो मीडिया में दिख रही है, जनता के बीच जाने के बाद हालात बिल्कुल अलग नज़र आ रहे हैं।